हटके बचके जरा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। अरे हटके बचके जरा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। चुप्पे कोचू, चुप्पे बंदर, और चिपकली और चुंदर, रोज की चिक चिक, रोज की किट पिट, रोज की चिक चिक, रोज की किट पिट, दूर करो ये टेंशन। ये हटके बचके जरा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। पलटन के किरदार है निराले, अरे बुरी नजर ना कोई डाले। हंसना रोना मौज मस्तियाँ, खोल के देखो दिल की खिड़कियाँ, इसमें है भरपूर मसाले। ढेरों प्यार है सबके दिल में, जरा जरा सी अनबन। हटके बचके जरा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। मिस्टर खद्दर गुलता, आप जरा मक्खन पास करेंगे? ऐसे कब्जा करके रखा है जैसे कोई बाप दादा की जागीर हो। देखो, बाप दादा की बात नहीं करो ना तो अच्छा है। सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें अपने पूर्वजों को पूर्वज बताने में कितनी शर्म आती है। विजय, विजय, नो। अभिषेक, तुम हर बात को इतना सीरियसली क्यों लेते हो? प्लीज बटन। मुझे लगता है इनके पूर्वज बिल्कुल गए गुजरे होंगे, तभी तो मैं जब भी उनके बारे में बात करता हूँ इसका मुंह ऐसे लाल हो जाता है जैसे कोई सड़ा हुआ टमाटर नाश्ता कर रहा। देख देख विजय, अब तो हद से बाहर जा रहा है। बोलिए ना। अब क्या क्या क्या? नहीं, अबे यार, तुझमें तो जरा सा भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। नहीं क्या नहीं, अरे तेरे में तो सेंस ही नहीं है। जरा अपने ड्रेस सेंस पे गौर कीजिए जनाब आली, पूरे चलते फिरते लंगूर लग रहे हो। अगर म्युनिसिपालिटी वालों की नजर पड़ गई ना तो सीधे बाइक जुमा ले जाकर पटक देंगे। हाँ, और वहाँ जाकर भी मुझे बड़ा चैन मिलने वाला ना। वहाँ पर भी तो तुम्हारे वो रिश्तेदार है ना, वो उन्होंने भी तो पगड़ी देकर पिंजरा ले रखा है ना। हाँ, लेकिन तू चिंता मत कर विजय, बात ये ना कि वो लोग लंगूर पसंद करते हैं। अबे लंगूर होगा तेरा। ज़बान संभाल कर बात करो। अपने बड़ी बहन से बात करने का ये तरीका है? क्यों मम्मी, आप उसे तो कुछ नहीं कहती, वो सौतेला इसके लिए क्या उसे इम्प्रेस करना चाहती है आप? ताने मारना पहले तुमने शुरू किया था, अभिषेक ने नहीं। हाँ, वो तो दूध का धुला हुआ है ना, चलता फिरता खादी ग्राम उद्योग। और तो और ऋचा की बर्थडे पार्टी पर भी वो पैजामा कुर्ता पहन कर आया था। आपको पता है मेरा दोस्तों ने कितना मजाक उड़ाया था। अच्छा। अब तो इस नमूने को भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है। शुक्र है इस घर में कोई तो इंसान की तरह पोशाक पहनता है। देखो मम्मी, घर में पहने तो ठीक, लेकिन बाहर आपको सिर्फ मॉडर्न कपड़े पहनने चाहिए। आप जरा आकर देखिए मेरी बाहर कितनी इज्जत की जाती है, सिर्फ इसके लिए कि मैं मॉडर्न ड्रेस पहनता हूँ और मेरे ख्यालात मॉडर्न है। विजय, तेरी इस बात से तो लगता है कि तू जापानी या चीनी बीवी ले आएगा। क्यों? क्यों तुम जापानी टीवी पर फिल्म देख सकते हो, जापानी वीडियो पर रिकॉर्डिंग करते हो, और वो जो वॉच है ना वो भी जापानी है। तो अगर मैं जापानी बीवी ले आया तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? विजय, बीवी को इलेक्ट्रॉनिक चीज या टीवी नहीं है जो तो अपने दोस्तों के साथ देखता है दिखाता है। क्यों? अबे तू और तेरे घिसे पिटे ख्यालात, यहाँ हम सब 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं और तुम 19वीं सदी में ही अटके पड़े हो। अरे वाह, क्या बात है, क्या डिबेट है, क्या डिबेट? नहीं, मेरी महाभारत के पन्नों से निकले हुए शूरवीरों, तुम यहाँ क्या कर? यहाँ नहीं, लड़ना है तो जाके गार्डन में लड़ो वहाँ, ताकि लोगों को पता चले कि इस घर में शिखा और सोनिया के अलावा और भी मर्द हैं। वाह! अरे मेरे राज, मेरे बब्बर शेरों, विजयी भवा, अभिषेकी भवा। चल अभिषेक, मुझे लगता है तुम्हारा नाम गिनीज बुक में पक्का आने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि तुम दुनिया के सबसे पहले चलते फिरते खादीग्राम उद्योग में। अच्छा, और तू जमीनी सर्कस से फरार हुआ, टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने वाला लंगूर। फिक्र मत कर, गिनीज बुक में तेरा भी नाम जरूर आएगा। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह बच्चों को लड़वाते हुए? अरे जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, जिसने शर्म की वो मर्द कहलाने लायक नहीं। अरे मर्द आपस में लड़ेंगे ही, लड़ेंगे तब तो जाके सुलह करेंगे बुढ़ापे में, जैसे तुम तो बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो। माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों को अच्छे आदर्श सिखाए, उन्हें लड़ने झगड़ने से रोके, और तुम हो कि घर को कुरुक्षेत्र बनाने पर तुले हुए हो। माँ बाप का काम चमचागिरी करना नहीं है,
आजादी के वक्त से सारे माँ बाप हिंदुस्तान के यही तो कर रहे हैं, और ये बच्चे बेचारे बोर हो गए। अरे इन्हें लड़ने दो, लड़ेंगे तो अपने आप सुलह करेंगे। देखो शिकार, हमें उनकी लड़ाई के बीच में इंटरफियर करने का कोई हक नहीं। लड़ बेटा लड़। विजय, तू बिल्कुल अपने बाप पर गया है। बाप पे अगर मर्द का बच्चा हो तो अभी आके दिखाता हूँ मैं। नहीं भाई, मैं तो औरत का बच्चा हूँ। मर्द के बच्चे शायद तुम्हारे 21वीं सदी वाले खानदान में पैदा होते होंगे। विजय, जब तेरी शादी होगी ना, लगता है भाभी के लिए तेरे पैर भारी होंगे। क्यों? अच्छा, अभी तुझे मैं दिखाता हूँ। शेखर देखो ना, फिर से दोनों लड़ रहे हैं। लड़ने दो, इनकी बाहें मजबूत होंगी। तुम अच्छा बस इसने क्या हाय, लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई हूँ। यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था ना? नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, वो तो हम एक दूसरे को कस के गले लगा रहे थे, है ना? बोला। शेखर, बहुत हो गया, बोल दो उनसे। अरे मंदिरा बेटी तुम। हेलो अंकल, हेलो आंटी। अरे बेटी, अगर तुमने अपने आने का तार दे दिया होता तो स्टेशन पर पिकअप करने आ जाते हम लोग। क्या डैडी, वही पुराने घिस्से पिटे अशोक कुमार के डायलॉग? छे। हाँ डैडी, आजकल जमाना मॉडर्न है, आपको कहना चाहिए। मंदिरा बेटी, अगर तुमने अपने बॉम्बे आने की खबर हमें ईमेल कर दी होती तो हम तुम्हें स्टेशन पर पिकअप करने आ जाते। बम्बई नहीं, मुंबई। अरे मंदिरा जी, ईमेल क्या, आपने ई फीमेल भी किया होता ना, फिर भी मैं आपको पिकअप करने के लिए जरूर आ जाता। अच्छा, अगर चांद पर भी होते ना, फिर भी हम आपको लेने के लिए जरूर आते। अरे मेरे गैगजीन, मेटासीन, क्रोसिन, मुझे भी भौंकने का मौका दो। भौंको भौंको, बोलो भौंको, जो चाहे करो। बोलूं? बोलो बोलो। हाँ, तो मेरे लेडीज एंड लेडीज के गुलामों, ये है मंदिरा। कैसी हो बेटे? नमस्ते। हाय। ये मेरे कॉलेज के पुराने मित्र और इन लेडीज के गुलामों के प्यारे चोपड़ा अंकल की बेटी है। और ये यहाँ बंबई में छुट्टियां मनाने आई है इस कुरुक्षेत्र के मैदान में, और देखेंगे हम लोग। और ये छुट्टियां मनाने नहीं, सबकी छुट्टियां करने आई है, और ये देखेंगे हम लोग। चलो बेटी, आकर नाश्ता कर लो। नहीं आंटी, वो क्या है ना कि आजकल मैं डाइटिंग कर रही हूँ। अरे कुछ तो खा लो, आ जाओ। चल आओ, चलो। अरे व्हाट ए कोइंसिडेंस, आजकल तो मैं भी डाइटिंग कर रहा हूँ। हाँ मंदिरा जी, आजकल विजय खूब डाइटिंग कर रहा है। आपके आने के पहले वो डाइटिंग तो कर रहा था, है ना? 4 बटर टोस्ट और 2 अंडे का 3 ऑमलेट खाने के पहले पूरी 60 सेकंड की डाइटिंग। ऑमलेट हो और 6 फ्रेंच टोस्ट के बीच पूरे 36 सेकंड की डाइटिंग। मंदिरा जी, अगर मैं मुंबई वीटी पर बैठा अनाउंसर होता तो मालूम है क्या कहते? क्या कहते? प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जाने वाली गाड़ी विजय पेट जाने वाली गाड़ी है। ये पेट से 4 बटर टोस्ट, 4 बटर टोस्ट से 6 फ्रेंच टोस्ट, 6 फ्रेंच टोस्ट से 3 ग्लास कोल्ड चॉकलेट के दरमियान किसी भी भोजन स्टॉल पे नहीं रुकेगी। धन्यवाद। ये अभी अच्छी है ना? तेरी होने वाली भाभी है। चुप। मन मन मंदिरा, मन मन मंदिरा। मंदिरा बेटी, ये स्कूल के बाद मेरा ख्याल है तुम कॉमर्स में ग्रेजुएशन करो, बिजनेस मैनेजमेंट। अंकल, लेकिन मुझे तो आपकी तरह डॉक्टर बनना है। नहीं नहीं नहीं, बाप रे, आजकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रूल इतने तगड़े बलिष्ठ हो गए हैं कि इस प्रोफेशन में कोई मजा नहीं है। मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा, बिजनेस मैनेजमेंट पे बहुत सारी लाइन। ये क्या करियर पे एडवाइस, वो भी डैडी से? मैडम, इस अभिषेक पर जरा गौर करिए, इसने भी डैडी से ही एडवाइस दी थी, और आज हालत ये है कि सारी बिरादरी में इसकी रेपुटेशन पुराने खद्दर की तरह तार तार हो चुकी है।
वाह क्या शेर है, आधा वर्ष आधा वर्ष। मंदिरा जी जलता है मुझसे, तभी मेरी बुराइयां करता रहता है। जलता हूँ तुझसे और मैं, ये तो वही बात होगी ना कि पटरी पर लड़खड़ाती हुई मालगाड़ी को देखकर कोई हवाई जहाज जलने लगे। समझता क्या? बस। अरे मेरे शूरवीरों, अपने ये ताने बाने के अस्त्र शस्त्रों को गार्डन तक ही सीमित रखो और कृपाचार्य करके, सॉरी, कृपा करके अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ अपने रथ का मुख गार्डन की ओर मोड़ ले। बिजनेसमैन के कुछ प्रॉस्पेक्टस मिलते हैं, मिला के देखो, पढ़ो, हो सकता है तुम्हें कुछ अल्टरनेटिव मिल जाए। लेकिन अंकल मुझे नहीं करना बिजनेस। तो जमाना नहीं रहा। देखो बेटे, अगर तुम्हें अपना कैरियर बनाना है तो फालतू समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, आलतू फालतू लोगों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। Exactly. हाँ डैडी, मुझे लगता है मंदिरा को आलतू फालतू लोगों से बात करना बहुत पसंद है। देखिए ना, आपसे बात करते हुए कितनी खुश लग रही है। वाह वाह, क्या जोक मारा है ना? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इस रुकावट से पहले, रुकावट के लिए खेद है। कोई बात नहीं। अंकल, आप मुझे ये कह रहे थे कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। मैं यही कह रहा था, डॉक्टर वो बात नहीं रही। हाँ, क्या जमाना था डॉक्टरी का, आहा। और सर्जन की तो चांदी थी, चांदी। हाँ। पूछो कैसे? कैसे? इनकम टैक्स से बचने के लिए अगर कोई सर्जन कोई जगह ढूंढता हो कहां छुपाऊं, तो क्या करता था पता है? वो एक केस बनाया, सर्जरी की, पेट फाड़ा, उसके अंदर सारे कीमती सामान, हीरे जवाहरात, अंगूठी, चूड़ियां सब डालकर पेट बंद कर दिया करता था। तभी तो उन दिनों पेशेंट का नाम पेट टेंट पड़ गया था। लेकिन अंकल, जब वो सब निकालना था, फिर क्या, बड़ा आसान था। दोबारा उस पेशेंट को बुलाया, दूसरा केस बनाया, कहा कि भैया ऑपरेशन फिर से करना पड़ेगा, पेट काटा, सामान निकाल लिया, बस बात खत्म। हाउ कन्वीनियंट। यस, वेरी कन्वीनियंट। 3 करोड़ हिंदुस्तानी पेट उन दिनों सेफ डिपॉजिट लॉकर बन गए थे। लेकिन अभी सख्त रूल की वजह से ही बड़ा मुश्किल हो गया है। वो कैसे? वो ऐसे कि अब जो पेशेंट के पेट से सामान मिलेगा, आधा पेशेंट का और आधा दान में दे दिया जाएगा। अब बताओ, कर लो बात। डॉक्टर में वो बात नहीं रही, मजे की बात नहीं। मंदिरा, मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें ये पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ देना चाहिए। ये सब बकवास है। मेरे ख्याल से तुम्हें मॉडल बनना चाहिए। मॉडल? अरे मंदिरा जी, आप इसकी बात मत सुनिए, ये तो ACA ज्वाइन करेगा। ACA? You mean Association of Chartered Accountants? Damn good. ACA मतलब अंगूठा छाप एसोसिएशन। अबे ओए, तू अपने बाबा आदम के जमाने की खाला थे ना, अपने जेब में रख। ओहो, मंदिरा, तुम जब तक मेरे इस कौरव और पांडव की सेना से निपटो, मैं गया और आया धृतराष्ट्र की तरफ। जल्दी आना। जल्दी आया। हाँ मंदिरा, चलो मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ। ये बताओ कि इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? बैंकों के पास। मेरा मतलब ये है कि सबसे ज्यादा पैसा किन लोगों के पास है? अमीर लोगों के पास। अरे वाह मंदिरा, तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, है ना? तुम्हारे जनरल नॉलेज तो दाद देनी पड़ेगी। अरे आज से एक शेर याद आ गया। हाँ मंदिरा जी, आदाब आदाब करते थे वो, अर्ज किया है। आदाब आदाब करते थे वो, जब दाब दिया तो नाराज हो गए। अबे इससे अच्छी शादी तो मैं कर लेता हूँ। हाँ सच? तो सुनाओ। लेकिन क्या है ना, आई यूजुअली शेरोफाई इन इंग्लिश। तो अभिषेक, तुम ये शेर ना सुनो तो अच्छा, वरना तुम्हारे छोटे से दिल को ठेस पहुंच जाएगी। बड़ा दिल को ठेस पहुंचाने वाला, ये क्यों नहीं कहता कि किसी प्रोफेशनल के सामने नर्वस फील कर रहा है। ठीक है, तो अब सुन, कर्ज किया है। अरे बेटा, कर्ज नहीं, अर्ज किया। हाँ वही अर्ज किया है। When Mandira has a fantastic career, many men would want to marry her. और जब वो खद्दर कुत्ता को करेगी इनकार और विजय को करेगी पुकार,
तो विजय दी ग्रेट विल कैरी हर। अच्छा नहीं लगा? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे ये अभिषेक को क्या हुआ? अरे जाने दो उस नमूने को। चलो हम करियर की बातें करते हैं। मंदिरा, मैं तो कहता हूँ तुम्हें मॉडल बनना चाहिए। अरे मॉडल क्या, तुम्हें तो एक्ट्रेस भी बनना चाहिए। पता है उसमें कितना पैसा है। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। जब मैं तुम्हारी बातें सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मॉडर्न बनना चाहिए, लेकिन जब मैं अभिषेक की बातें सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे वैल्यूज, हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन उसके मुताबिक चलना चाहिए। ये सारा कंफ्यूजन उस अभिषेक के बच्चे ने करवाया। मैं तो कहता हूँ तुम मॉडर्न बनने की तैयारी करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखना तुम एक ना एक दिन बहुत बड़ी मॉडल बनोगी। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अरे पहले मुंह मीठा करो। मुंह मीठा? किस खुशी में? तुम्हारे अंकल की नई वैन आ रही है, वो भी अगले हफ्ते। अगले हफ्ते? वाओ! अरे ये वैन क्या चीज है। अगर तुम एक्ट्रेस बनी तो तुम्हारे आगे पीछे इंपोर्टेड गाड़ियों की लाइनें लग जाएंगी। जैसे ये। वो सब छोड़ो, पहले मुंह मीठा करो। नहीं, मेरे हाथ से। चाहिए? शेखर, हाँ? शेखर तुम्हें नहीं लगता कि हम कोई गलती कर रहे हैं? गलती? हाँ? एक मिनट मुझे सोचने दो। हाँ, याद आया। बचपन में मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा? मेरी एक सहेली थी टुइया, उसका मैंने खिलौना चुराया था, पहली गलती। और डैडी के डांटने पर उसे वापस कर दिया, दूसरी गलती। 2 गलती सी। शट अप शेखर। इसीलिए तो हमें अंग्रेजी में हस्बैंड कहते हैं, जो वाइफ के डांटने पर हर चीज कर दे बैंड, बकवास बैंड, शराब बैंड, कबाब बैंड। I'm a perfect husband। अरे कभी तो सीरियस हुआ करो। सीरियस हो जाऊंगा। एक काम करो। क्या? ऊपर वाले से बस यही दुआ करो। हाँ। मुझे हल्का सा, प्लीज माइल्ड, प्लीज, मीठा सा, हाँ प्लीज, हार्ट अटैक हो जाए, बस हमेशा के लिए सीरियस हो जाऊंगा। मजाक बंद करो शेखर। मजाक? ऐ शिखा तेरे बंदे हम, फूटे जो हमारे करम, नेकी पर चले और बेलन से डरे, ताकि चुपके से पीते हैं रम रम रम। आज विस्की छोड़ के रम पीते हैं। तुमसे तो बात करना भी बेवकूफी है। तुम्हें क्या पता अभिषेक और विजय के बारे में मुझे कितनी चिंता हो रही है। चिंता? चिंता चिता समान बालिके। चिंता करना तुम्हारी हॉबी हो गई है। हाँ वो तो है। बिल्कुल। तुम जानती हो विजय और अभिषेक एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाँ, मैं उनकी साइकोलॉजी जानता हूं। मैं जानता हूं एक दूसरे को कितना चाहते हैं। ये जो एक दूसरे पर ताने मारते हैं ना, ताने किस लिए? एक दूसरे को प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? हाँ, मैं उनकी साइकोलॉजी जानता हूं। तुम्हें कुछ नहीं मालूम। डोंट नो एनीथिंग। ये जो एक दूसरे पर ताने मारते हैं ना, क्यों? क्यों? इसलिए वो एक दूसरे से प्यार करने का जरिया ढूंढते हैं। मैं तुम पर ताने मारता हूं, क्यों? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अच्छा? हाँ? तुम तो मिसेस खरबंदा और मिसेस वर्मा को भी ताने मारते रहते हो, इसका मतलब तुम उनसे भी उतना ही प्यार करते हो? यार, बहुत मुश्किल सवाल करती हो तुम। मुझे लगता है बाय प्रोफेशन तुम टीचर हो। हाँ हूँ, कोई डाउट है? नहीं, डाउट नहीं है। इतने मुश्किल सवाल करो, तुम्हारे साथ रहना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अब मेरे साथ रहना भी मुश्किल हो गया है। लो, ये बात को कहां से कहां दौड़ा दिया तुमने। कहाँ दौड़ा देती हूँ? 100 मीटर रेस, यू नो। मुझे लगता है तुम इतना शौक कैसे दे देती हो। शबाना आजमी की कोई फिल्म देखी है क्या? अंकुर, निशान, मैं आजाद हूं, है ना? मुझे तो ये सब फिल्में देख के बड़ी अच्छी नींद आती है। तुम सोते रहो, मेरी नींद हराम हो रही है। तुम्हें क्या लगता है मुझे अभिषेक और विजय की कोई फिक्र नहीं? लगता तो ऐसे ही है। गलत लगता है तुम्हें। मुझे उनकी इतनी चिंता है क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बारे में चिंता करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा, कितना प्यार करते हो मुझसे? I mean अभिषेक और विजय से। दिल तो है दिल, इसका एतबार कीजिए। ये कोई 1 लीटर दूध का पैकेट नहीं है जिसे खोल के बता दूं कि मैं कितना प्यार करता हूँ। फिर भी दिमाग मेरा मत चाटो। I mean, मेरा दिमाग मत खाओ। हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। आजकल के बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। मुझसे थोड़ा सा कम, तुमसे थोड़ा सा ज्यादा। रहने दो, रहने दो। मेरे स्कूल में आके देखो,
ऐसे सवाल पूछेंगे मेरे बच्चे कि तुम्हारी तो छुट्टी हो जाएगी। ए देखो, मुझसे ऐसे भयानक सवाल मत किया करो, मुझे डर लगता है, डर। मुझे बोला था ना बाप पे नहीं जाना। वो देखो शेखर फिर से लड़ रहे हैं। लड़ नहीं रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लाड़ प्यार। शेखर मैं कहती हूँ तुम इनको नजरअंदाज मत करो। मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात को गहराई से सोच रहा हूँ। मुझे उनकी चिंता सताए जा रही है, मुझ पर भरोसा रखो और आराम की नींद सो जाओ। एक और गमला वीर गति को प्राप्त हुआ और आज का समाचार यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार। रुक। ये मत समझना कि एक फटीचर शेर सुनाकर तुम मंदिरा को पटा लोगे, वो तुम्हारे बस में आने वाली नहीं है। वो बे ओए, तू क्या विक्रमादित्य का बेटा है जो कब से कहे जा रहा है वो तुम्हारे बस में आने वाली नहीं। बात करता है, एक्चुअली वो तुम्हारे बस में आने वाली नहीं, और वैसे भी तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। अरे रहने दे। तू पिछले 3 महीनों से तीनों को डेट पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तुझे घास तक नहीं डालती। हाँ, घास तो वो तुझे डाल रही है ना, घोड़े कहेंगे। अबे तूने कभी लड़की पटाई है जो कब से चपर किए जा रहा है? हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे पटाने के लिए 3 लड़कियां ट्राई कर रही है। हाँ, आप चांद के टुकड़े जो ठहरे, वो भी अमावस का चांद। मजाक छोड़ विजय, मैं लड़कियों के मामले में बहुत दूर तक जाऊंगा। दूर तो तुम अब भी जा रहे हो। देखो ना, तुम जब भी मंदिरा के पास जाने की कोशिश करते हो वो तुम्हें कैसे दूर भगा देती है। अच्छू, ये तो वक्त ही बताएगा कि मंदिरा किससे पटती है। हाँ, फिलहाल तो है ना वो डैडी से पट चुकी है। विजय सही कहता है, मेरे ही बाप ने मेरा पत्ता साफ कर दिया। डैडी, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? डैडी, आप मंदिरा जी को कहाँ ले जा रहे हैं? डिनर पे with this young little missy gobble yum body num num। हम भी चले? कहाँ? डिनर पे आपके साथ। लेकिन डिनर पे कौन जा रहा है? हम लोग तो ड्राइव पे जा रहे हैं, ए लॉन्ग ड्राइव। तो हम भी चलते हैं। हमारे साथ? हाँ। दोनों साथ? हाँ। देखा, दोनों कितना एक दूसरे से स्वीटली बातचीत कर रहे हैं। 2 मिनट पहले एक दूसरे पर झपट रहे थे, झगड़ रहे थे जानवरों की तरह। नहीं, डैडी देखिए, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ठीक है, इनको भी साथ ले चलते हैं, मगर एक शर्त। हाँ, बोलिए। तुम दोनों एक दूसरे को किसी क्या लॉन्ग किसी इससे Big, I'm getting late. Big. only once। हाँ, जल्दी करो। अबे आँख खोल, वो लोग चले गए।